नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से अशोक के जो शिलालेख हैं, जिनमें हम दोस्तों मुख्य शिलालेख या फिर जिनको हम बृहद शिलालेख या फिर दीर्घ शिलालेख कहते हैं, उनको बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में दोस्तों जो लघु शिलालेख हैं, जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अशोक के द्वारा जारी किए गए जो पिलर एडिक्ट्स हैं, जिनको हम स्तंभ लेख कहते हैं, वो कहां से प्राप्त हैं, क्या कुछ उनके फैक्ट हैं, उनके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी को लेकर दोस्तों बहुत सारे अच्छे जो कंटेंट है आप सभी के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों हम सभी ने एंशिएंट इंडिया के मॉडर्न पीरियड में अशोक जो आपके दोस्तों बहुत ही महान शासक हुए हैं, उनके अभिलेखों की चर्चा हम सभी कर रहे हैं। हमने दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से ये बताने का आप सभी को प्रयास किया कि दोस्तों जो अशोक के अभिलेख हैं वो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य काल के बड़े ही जबरदस्त स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। किस प्रकार से अशोक ने अपने काल में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की, उनकी जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों से मिलती है। दोस्तों हमने ये आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख तीन मुख्य प्रकार में हमें दिखाई देते हैं। एक शिलालेख के माध्यम से, जिनको हम रॉक एडिक्ट कहते हैं, दूसरे दोस्तों जिसको हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं, पिलर एडिक्ट कहते हैं, और तीसरा दोस्तों जिन्हें हम रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, और तीसरा दोस्तों जिन्हें हम केव इंस्क्रिप्शन के नाम में, जिसको हम लोग गुहा लेख कहते हैं। तो ये तीन प्रकार है दोस्तों जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि जो शिलालेख और स्तंभ लेख है, ये फर्दर दो दो भागों में बढ़ते हैं दोस्तों, जिनको हम लघु शिलालेख और बृहद शिलालेख, और लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख के रूप में जानते हैं। प्रीवियस क्लास में दोस्तों हम सभी ने जो बृहद शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट है, उसको डिस्कस कर लिया था, कहां से प्राप्त हुए, उनकी संख्या जो 14 थी, उनमें क्या कुछ फैक्ट मिले हैं, इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों डिटेल में डिस्कस किया है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों उस वीडियो को जरूर से देखिए, आप सभी को पहले की संपूर्ण जानकारी वहां पे मिल जाएगी। और दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे लघु शिलालेख की, माइनर रॉक एडिक्ट की। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, हम सभी आप भाइयों बहनों से निवेदन करेंगे कि प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास इस वीडियो संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप सभी तक लगातार पहुंचती रहे और आप सभी लगातार वीडियोस के माध्यम से अपडेट होते रहें। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत के साथ ही दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से दे दीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं लघु शिलालेख की, जिन्हें दोस्तों हम माइनर रॉक एडिक्ट के नाम से जानते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां से दोस्तों ये जो लघु शिलालेख हैं, जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, उनकी प्राप्ति होती है दोस्तों? तो उसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में दोस्तों जो जबलपुर का क्षेत्र है, वहां से रूपनाथ इंस्क्रिप्शन का प्रमाण मिला है, रूपनाथ अभिलेख का प्रमाण मिला है। दतिया क्षेत्र से दोस्तों में गुर्जरा लेख का प्रमाण मिला है। जो शहडोल जिला है दोस्तों, वहां से सारो मारो जो लेख है वह प्राप्त हुआ है। सीहोर से दोस्तों आपका पनगुड़रिया, जिनको हम बुधनी लेख कह रहे हैं, इसके भी प्रमाण मिले हैं। जबकि दोस्तों इसी मध्य प्रदेश के एक शिलाश्रय के अंदर, जिनको हम रॉक शेल्टर कहते दोस्तों, उसके अंदर से भी जो पनगुड़रिया लेख है, उसमें मनीम देश के उपन बिहार की और यात्रा करते हुए समय अशोक के द्वारा कुमार शाम्ब या फिर शंवस को जो संदेश भेजने का उल्लेख है, वो भी हमें इस इंस्क्रिप्शन में, पनगुड़रिया इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आप सभी को बताया था कि जो पनगुड़रिया इंस्क्रिप्शन है, जो बुधनी इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, इसमें अशोक के लिए एक उपाधि का, एक टाइटल का प्रयोग मिलता है। जरा मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि वो जो टाइटल है वह क्या है। देखें आप में से कितने लोगों को याद है, मैंने जब अशोक के जितने आपके टाइटल जहां जहां पर प्रयोग में लाए गए थे, चाहे वो साहित्यिक ग्रंथों में या फिर हम बात करते हैं आपके जो
इंस्क्रिप्शन है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोस्तों आप सभी से इन पॉइंट्स की चर्चा की थी, तो आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। खैर, तो ये आपने देखा कि आपके जो उनके उपवन विहार है उसकी यात्रा करते समय अशोक ने जो आपके शंवस को जो संदेश भेजने का उल्लेख है वो आपको वहां पे मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों जो ये रूपनाथ इंस्क्रिप्शन है उसमें अशोक ने कहा है कि उसने भूदेवों, जिनको कि ब्राह्मण के रूप में यहां पे आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने उनको क्या किया है, मिथ्या साबित कर दिया है, गलत साबित कर दिया है, झूठा साबित कर दिया है, जो कि कहां पे मिलता है, आपके रूपनाथ इंस्क्रिप्शन में जो है दोस्तों उल्लेख इनका मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बिहार के क्षेत्र में, अभी हम बात कर रहे थे एमपी के क्षेत्र में। एमपी के क्षेत्र में बेटे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन आप लोगों को बताया, जैसा कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कौन कौन सा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, आपने देखा गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, आपने देखा सारो मारो इंस्क्रिप्शन, आपने देखा पनगुड़रिया या फिर बुधनी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये 4-5 इंस्क्रिप्शन एटलीस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन कहां से पाए गए हैं। या तो ये क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, या तो मैच के जो मैचिंग, क्रॉस द मैचिंग होता है कि एक दूसरे से मिलान कीजिए, उसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछे जा सकते हैं कि इनकी किस स्थान से प्राप्ति हुई है। तो इस चीजों को एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के क्षेत्र में। तो बिहार का जो सहसाराम क्षेत्र है वहां से जो चंदन पीर पहाड़ी है, उस चंदन पीर पहाड़ी से हमें रूपनाथ एवं सहसाराम जो लघु शिलालेख में जो है कि वर्णित मिलता है कि इस लेख को तीर्थ यात्रा के आरंभ करने के 256 रातें बीतने के बाद जो है निर्गत किया गया था। मैंने बताया था अशोक के, जब हम आपके दीर्घ शिलालेख पढ़ा रहे तो बताया था कि अशोक ने धम्म यात्रा के दौरान 256 रातें व्यतीत की थी। जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो 256 रातें उन्होंने धम्म यात्रा के दौरान व्यतीत की थी, ये उनके किस शिलालेख में प्राप्त होता है। मैंने कल की ही क्लास में इसको डिस्क्राइब किया था, जरा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो इसमें मिलता है कि वही 256 रातें बीतने के बाद ये जो लेख है उन्होंने निर्गत कराए थे, उनकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, कौन सा, चंदनपीर पहाड़ी पे रूपनाथ और सहसाराम इंस्क्रिप्शन। अगला है आपके यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर क्षेत्र है वहां पे भंडारी देवी के पहाड़ पर, आपका बिहार में था चंदनपीर पहाड़ी, यहां पर भंडारी देवी पहाड़ी। ठीक है, तो वहीं पर स्थित जो अहरौरा क्षेत्र है वहां से इनके जो लेख हैं वो प्राप्त हुए हैं। और भंडारकर के अनुसार, ठीक है, जो भंडारकर है उन्होंने जो ये अहरौरा लेख है इसमें वर्णित कहा है कि 256 संवत्सर, ठीक है, वर्ष नहीं, ये दिन, वो दिन है, वर्ष बीते जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु संबंधित जो चीजें हैं वो इस अहरौरा इंस्क्रिप्शन में, अहरौरा लेख में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान की। तो देखिए दो चीजें हैं, आपने देखा जो बिहार का क्षेत्र है वहां पे रूपनाथ और सहसाराम मिला। आपने देखा यूपी में जो मिर्जापुर क्षेत्र है वहां से कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला था भैया, बताओ, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब है आपका राजस्थान। राजस्थान में जयपुर के क्षेत्र से भाब्रू या फिर जिसको हम लोग बैराट अभिलेख कहते हैं, इसका प्रमाण मिला था। इसमें भी अशोक के लिए उपाधि का प्रयोग किया गया है, मैंने बताया था। इस लेख में बैराट पर्वत पर ही स्थित जो बीजक पहाड़ है, जिसको लोकली भीम की डुगरी कहते हैं, पर यह अभिलेख मिला था। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं एवं जो त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, उनका उल्लेख मिलता है। और इसी इंस्क्रिप्शन में जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो 7 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनकी सूची भी दी गई है। ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन में। और इस लेख को खोजा किसने था, ये जो लेख है वो कैप्टन बर्ट के द्वारा जो है खोजा गया। और इस इंस्क्रिप्शन से हमें अशोक का बौद्ध धर्म में जो विश्वास है उसके बारे में हमें सबसे प्रबल प्रमाण जो है वह देखने को मिलता है, क्योंकि इस बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की जानकारी मिल रही है, बौद्ध धर्म की जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका उल्लेख मिल रहा है। इसी में बौद्ध धर्म से संबंधित जो 7 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनसे संबंधित भी जानकारी जो है वो बेटे इस इंस्क्रिप्शन में, इस अभिलेख में देखने को मिल रहा है, जिसका नाम भाब्रू या फिर बैराट शिलालेख के हम रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला है बेटे आपका कर्नाटक का क्षेत्र।
कर्नाटक में मास्की लेक वो बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, और दूसरा है आपका ब्रह्मगिरी लेक। यदि हम मास्की लेक की बात करते हैं तो मास्की लेक दोस्तों आपके कर्नाटक के रायचूर जिले में है, और इससे खोजा था आपके वीडन ने। किसने खोजा था? वीडन ने। और 1915 में सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया था। आपके एग्जाम में बहुत जनरल सा, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आपके यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम से शुरू हो जाता है और ऑनवर्ड्स लगातार पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया, किस अभिलेख में पढ़ा गया, कहां से नाम मिलता है? तो मास्की। मैंने बताया था कि 4 ऐसे अभिलेख हैं, 4 ऐसे अभिलेख हैं बेटे जहां पे अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, ये अशोक नाम मिलता है। तो वहां पे सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि मास्की में 1915 में पढ़ा गया, लेकिन मास्की के अलावा गुर्जरा, ठीक है, उदयगोलन और आपका नेत्तूर, ये आपके इंस्क्रिप्शन हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलन, जिसमें अशोक का नाम अशोक के रूप में उल्लिखित यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अशोक जो है, ये आपका जो मास्की लेख है, इसमें अशोक स्वयं को बुद्ध पाशक के रूप में मिलते हैं, मतलब कि बुद्ध के उपासक के रूप में खुद को वो क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये सभी पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, ये हमारे ऑफिशियल जो ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री या फिर आर्कियोलॉजी से, या फिर आप सीयूईटी पीजी एआईएससी से तैयारी करें, या फिर आपकी जानकारी में कोई तैयारी करने वाला हो, तो आप हमारे चैनल को जरूर से रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हिस्ट्री यूजीसी नेट, आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट, या फिर हम कह लें कि जो एंशिएंट हिस्ट्री आपका जो विथ आर्कियोलॉजी जो आता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जिसको हम लोग एआईएससी या फिर आर्कियोलॉजी कहते हैं, उनसे संबंधित हम आपको पेड बैच प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, मॉक टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू की सीरीज और वन लाइनर सीरीज जो है दोस्तों, ये सभी कुछ दोस्तों हम आपको उस बैच में प्रोवाइड कराते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सभी चीजें आपको हमारे जो प्ले स्टोर है रुद्र एजुकेशन हब, जिसको कि दोस्तों आप आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से इसको जाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए हमारा जो नंबर है ऑफिशियल नंबर 9936344448, उस पे भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई दोस्तों मास्की इंस्क्रिप्शन की। अब हम बात करेंगे उसी कर्नाटक में स्थित जो चित्तलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, जो चित्तलदुर्ग जिला है, उसमें स्थित आपके ब्रह्मगिरी लेख के बारे में। दोस्तों जो ब्रह्मगिरी लेख है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन में अशोक कहते हैं, क्या कहते हैं कि धम्म नीति प्रसारण के बाद जम्बू द्वीप देवताओं के योग्य हो गया। ये क्या करें कि जब हमने धम्म नीति का प्रसारण किया, तो ये जो जम्बू द्वीप का एरिया है वो क्या हो गया? देवताओं के योग्य हो गया। अब देवता यहां पर रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं इस इंस्क्रिप्शन में कि शिष्य के द्वारा गुरु का आदर भी धम्म के अंतर्गत इसी लेख में बताया गया है, कि शिष्य अपने गुरु का आदर करे, जो कि धम्म के अधीन माना जाता है। इसका भी उल्लेख हमें इसी ब्रह्मगिरी लेख में, जो कि कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित है, वो हमें देखने को मिलता है। अब जरा मैं थोड़ा सा एक टॉपिक से हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आप लोगों ने ब्रह्मगिरी का नाम लिया, यहां पे ब्रह्मगिरी का नाम दोस्तों आप सभी ने लिया। जरा हमें बताइए कि जो ये ब्रह्मगिरी है, ये आप सभी जानते होंगे कि एक महत्वपूर्ण ये पुरास्थल भी है। तो ये जो पुरास्थल है, इसके उत्खननकर्ता का नाम, एक्सकेवेटर कौन है? हु इज द एक्सकेवेटर ऑफ ब्रह्मगिरी आर्कियोलॉजिकल साइट? ठीक है, आगे अगला है दोस्तों आपके सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लेख। इसी कर्नाटक में सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लेख की बात करते हैं। ये जो सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लेख है, ये ब्रह्मगिरी जो आपका क्षेत्र है, वहीं से कुछ मील की दूरी पर स्थित ये पुरास्थल है, जहां से इस लेख के जो प्रमाण है बेटे वो प्राप्त हुए थे। ऐसे में यदि हम बात करें तो केवल ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर लेख में यह वाक्य मिलता है कि जो सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी, इसको ध्यान रखिएगा बेटे, सुवर्णगिरी जिसको बेटे संभवतः जो है कि सोनागिरी या फिर जोन्नगिरी के रूप में जो है क्या किया गया है,
पहचाना गया है तो ये मिलता है कि ये जो सुवर्णगिरी है और उनकी महामात्रों को, ये वचनों से इस शिला के महामात्रों को आरोग्य कहा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में उठता है, क्वेश्चन ये उठता है भैया कि ये जो इस शिला का उल्लेख है वो कहां से प्राप्त होता है। तो इस शिला का उल्लेख हमें इसी जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर इंस्क्रिप्शन में मिलता है। दूसरा, कहां सुवर्णगिरी की पहचान किससे की जाती है, तो सोनागिरी या फिर ज्वनगिरी के रूप में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपका अगला है नेत्तूर और उड़ेगोलन। अभी मैंने बताया ये इंस्क्रिप्शन ऐसे जिसमें अशोक का नाम जो है वो अशोक मिलता है और ये भी आपके कर्नाटक में जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। यदि हम इस इंस्क्रिप्शन को देखें दोस्तों तो नेत्तूर लेख में अशोक का घोषणा किया जाता है कि उसका अनुशासन पूरी पृथ्वी में, उसके अनुशासन से जो पूरी पृथ्वी है वो क्या हुई थी, प्रेरित हुई थी। उसका अनुशासन पूरी पृथ्वी में प्रेरित हुआ है। पृथ्वी के लिए यहां पे पठवी शब्द का जो प्रयोग है वह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेत्तूर और उड़ेगोलन उस प्रकार के इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने शुरुआत में ही बताया था आप लोगों को, जब मैं पढ़ा रहा था तो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अशोक के अभिलेख जो है सर्वाधिक मात्रा में किन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो कर्नाटक ऐसा क्षेत्र है जहां पे अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हुए हैं। आपने बिहार देखा, आपने यूपी देखा, आपने मध्य प्रदेश देखा, वहां पे अभिलेखों की संख्या कितनी कम थी, 1 2 3 4 की संख्या मिले थे। लेकिन यहां पे देखिए नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है अशोक के प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि हम बात करते हैं कि उसी कर्नाटक का जो गोवीमठ या फिर पालिका गुंडू इंस्क्रिप्शन की यदि हम बात करें तो यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि कहां पर है, कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सन्नति इंस्क्रिप्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन्नति इंस्क्रिप्शन यहां से एक्चुअली स्तूप भी मिला हुआ है। तो सन्नति इंस्क्रिप्शन आपके कहां पर है भैया, ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक्चुअली ये चंद्रलांबा या फिर जो हम कालिकांबा टेम्पल कहते हैं उसमें स्थित आपका ये इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें देखने को मिलता है। और अशोक को इसी राजाज्ञा को काटकर शिवलिंग का अर्घा तथा उत्तरा देवी की मूर्ति का पादासन बनाया गया। अशोक इस लेख को काटकर जो है शिवलिंग और उसकी उत्तरा देवी की जो मूर्ति है उसका निर्माण किया गया। इस इंस्क्रिप्शन पे जो आपका सन्नति इंस्क्रिप्शन है इस पर 12वें और 14वें जो शिलालेख है वो, और दूसरी तरफ धौली और जौगढ़ से प्राप्त दोनों अभिलेखों का भी अंकन देखने को मिलता है। तो मतलब सन्नति एक ऐसा लेख है जो कि मूर्ति पर अंकित है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि एक तरफ जहां पर ये जो इंस्क्रिप्शन है उस पे 12वें और 14वें शिलालेख का अंकन है और उसी के दूसरी तरफ धौली और जो जौगढ़ अभिलेख है उसका भी अंकन यहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो एरागुड़ी और राजुल मंडगिरी शिलालेख है वो भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं, ये हमें आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं कि आपने देखी। अब जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कशन होगा हमारा बृहद स्तंभ लेखों के बारे में। अब आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि बेटे जो स्तंभ लेख हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पिलर एडिक्ट कहते हैं। ठीक है, पिलर एडिक्ट के रूप में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो स्तंभ लेख है बेटे ये फिर 2 भागों में बढ़ता है। एक जिनको हम बृहद क्या कहते हैं, स्तंभ लेख कहते हैं। ठीक है, या फिर यही मुख्य स्तंभ लेख भी कहे जाते हैं, दीर्घ स्तंभ लेख भी कहे जाते हैं, जिनको हम मेजर पिलर एडिक्ट कहते हैं। और दूसरा जिन्हें हम लघु स्तंभ लेख कहते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग माइनर पिलर एडिक्ट कहते हैं। तो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं बृहद स्तंभ लेख को जो आपके मेजर पिलर एडिक्ट हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, ठीक है, इलाहाबाद, इसको हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा इंस्क्रिप्शन के रूप में, अभिलेख के रूप में दिखाई देते हैं। उनको दोस्तों हम लोग डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे, उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें
जरूर से बताइएगा। और आने वाले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों चैनल पर बने रहें, हम आपको इतिहास और आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व से संबंधित हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन, हर एक प्रकार के कंटेंट आप सभी तक दोस्तों लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बेहतरीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।